गद्दी को पहले तुम बचा लो, अपना स्थिति परिस्थिति पहले देख लो। बिना गठबंधन का तेरा में ताकत है, तेरा में कुव्वत है, तेरा सुप्रीमो को बोलो कि बिना गठबंधन का लड़े। गठबंधन के चक्कर में तुम्हारा तो अभी तो पता चला कि 250 वोट से एक विधायक बना हुआ है। हमको लगता है 2029 में वो भी खत्म हो जाएगा। और दम है तो बिना गठबंधन का लड़ो, तब तेरा औकात बता देंगे कि टाइगर जयराम मातो में कितना कुव्वत है और तेरा सुप्रीमो में कितना कुव्वत है। और तुम तो कहीं पे दिखोगे ही नहीं। बिना पेंदी का लोटा है लोग, जहाँ जिधर मर्जी उधर लुढ़क जाता है। तो इन लोग के प्रति बात करना अपना समय को गवा मतलब जाया करने का हिसाब है, हम समझते हैं जहाँ तक। ठीक है, गठबंधन छोड़ो, टाइगर जयराम मातो जैसा अकेले ही लड़ो, मैदान में आओ। तेरा कुव्वत का औकात हम लोग बता देंगे। तेरा भौंकना जो है ना, वो सब चुपचाप हो जाओगे, 2 मिनट लगेगा। 2029 में लड़ो, छोड़ दो गठबंधन का सरकार और आ जाओ मैदान में अकेले अकेले भिड़ो। मतलब गिद्दड़ का झुंड लेके टाइगर का शिकार करने चले हो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। इस वक्त मैं घाटशिला में हूं और घाटशिला में आज हमारे साथ जेलकेम के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे इनसे। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार में है और जानेंगे कि यहाँ का माहौल किस तरीका है। तो सबसे पहले जोहार दा। जोहार आपके चैनल और श्रोतागणों को हमारे पार्टी और मेरी ओर से झारखंडी जोहार। और जिस तरह से टाइम में हम लोग 27 तारीख पिछले महीना आए और यहाँ इस चीज़ों को आकलन किया कि लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पूर्व में विधायक रहे, इस एमएलए रहे इस क्षेत्र से, तो मात्र और मात्र लोगों को ठगने का काम और जो बुनियादी सुविधा होती है वो पहुंचाने का काम अभी तक भी नहीं किए हैं। और इससे लोग यहाँ के स्थानीय चारों प्रखंड में हमने दौरा किया तो चारों प्रखंड के लोग त्रस्त हैं। यहाँ मजदूरों को मजदूरी के लिए उनका काम नहीं, हाथों में काम नहीं है। शिक्षा प्राप्त किए हुए युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है। आपका यहाँ माइंस क्षेत्र रहते हुए यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, बाहर की बहुत सारी खदानें बंद है। आपका जमशेदपुर लोग रोजगार के लिए, रोजमर्रा जिंदगी के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना सभी चीज़ों से लबालब भरा हुआ झारखंड और ये घाटशिला, फिर भी लोग आज यहाँ त्रस्त हैं और एक उम्मीद चाहते हैं। उनको एक उम्मीद है कि कोई तो आएगा जो बदलेगा, कोई तो आएगा जो हमारे हित में बात करेगा। तो बदलाव की संकेत लोग दबे जुबान दे रहे हैं और उम्मीद है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सच में बदलाव चाहते हैं, वो जेलकेम को वोट करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि बड़ा बड़ा सभा करके इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, रोने का नाटक किया जा रहा है। देखिए, ठीक है, स्वर्गीय रामदास सोरेन जिनका निधन हुआ, आकस्मिक निधन हुआ, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, उनके लिए संवेदना है। लेकिन संवेदना से अगर पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स आप विधायक बनते इस क्षेत्र में, आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो संवेदना ठीक है, संवेदना है, लेकिन संवेदना कार्ड उसको खेल के आप सत्ता में पाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? लोग तो चुन के वैसे जाएंगे जो विधानसभा में बातों को रखेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, तब न बदलाव होगा। अरे मान के चलिए जो उस लायक नहीं है, अब मान के चलिए मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ, अगर मुझे उतार दिया जाए तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। इसलिए ये 5 साल, हर त्योहार का कैलेंडर साल में होता है, लेकिन ये जो त्यौहार है, चुनावी त्यौहार, ये 5 साल में एक बार आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को सोच समझ के, इमोशनल में ना आके सोच समझ के वोट करना चाहिए। दादा, आपने कहा कि जो इसको कर सकता है, मतलब जो लेके चल सकता है, सबको विधायक पद संभाल सकता है, तो सोमेश सोरेन जो है, उनका पापा रामदास सोरेन है, वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आदमी घर में अगर है, उनके साथ उठन बैठन है, तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाते हैं ना। अच्छा देखिए, ये चीज़ है कि ठीक है, आप में काबिलियत है नहीं है। इससे पहले आपके पिताजी स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जब पॉलिटिक्स में थे, यहाँ की जनता आपको स्वर्गीय रामदास सोरेन को बार बार मौका दी, तो भाई बदलाव कितना आया। और आप अपने पिता के पद चिन्हों पे कितना चले, आप एक्टिव कितना रहे, ये तो यहाँ की जनता बतलाएगी ना। आप सीखे क्या है, नहीं सीखे, वो जनता देख रही है। बात रहेगी कि अगर मेरे पिताजी उस पद पे रहे और मेरा काबिलियत रहे ना रहे और मैं उस पद पे रहूं,
तो ये नहीं है, लोगों में एक अंदर की जज्बा होना चाहिए कि मैं प्रतिनिधित्व करूं लोगों पे, करूं लोगों के लिए काम करूं। तो इसलिए ये मैंने नहीं रखता है कि उस परिवार में थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जोहार दा, जोर जोर जोर। आप रांची छोड़ के आ गए हैं घाटशिला, क्या बात है? जहाँ जहाँ झारखंड को जगाने का बात हो, चाहे झारखंड के लोगों को समझाने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, तो जहाँ भी हो झारखंड का कोई भी कोना में हम लोग पहुँचते हैं। वहाँ का व्यवस्था क्या हो ना हो उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जहाँ हम लोग को लगता है कि जागरूक नहीं है झारखंड में लोगों, तो वहाँ तक हम लोग जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जागो, सिर्फ देखो कि 25 साल में ये नेता आपके साथ में क्या किया, और अगर आप लोग समय देते हैं तो आने वाला भविष्य के साथ में, आने वाला फ्यूचर के साथ में, आने वाला जो है युवा लोग के साथ में ये लोग क्या करेगा। अगर इनको उतना ही काम, अगर डर नहीं रहता इन लोग को हम लोग से, तो हमको लगता है कि 25 साल में ये लोग जो है राज में शासन किया, ये लोग को वोट मांगने का दरकार ही नहीं था, चाहे ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना जेएमएम को। आपको भी समय मिला, सबकी को समय मिला, तो वोट क्यों मांग रहे, क्यों बांट रहे पैसा, क्यों मतलब आदमियों लोग को जो है बहका रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रहा है। हम लोग तो नया पार्टी है, चलो भाई हम लोग को तो जाहिर में है कि हम लोग को जागरूक करना होगा, अपना पहचान बताना होगा, अपना काम के बारे में बताना होगा हम लोग को समय। लेकिन 25 साल में आप लोग तो इतने शासन के झारखंड में, उसके बाद में भी आप लोग को डर किस बात का है? सिर्फ टाइगर जयराम मातो का पार्टी से डर है, जबकि हम लोग अभी जमा 2.5-3 साल हुआ हम लोग का पार्टी बना हुआ। तो ये लोग हम लोग से इतना डरना नहीं चाहिए। जहाँ भी देखिएगा सिर्फ टाइगर का चर्चा, सिर्फ टाइगर का चर्चा। दादा, अभी देखे होंगे कि पिछले दिन एक आंसू का नेता टिकैत महतो करके, वो सबको जो टाइगर जयराम महतो को बोल रहा है कि उठवा लेंगे, कहाँ फेंक देंगे पता नहीं चलेगा। एगो टाइगर आया, उसको भी मतलब एगो सीट जीता, उसको भी कहाँ फेंक देंगे पता नहीं। मतलब डेली आके वो चैलेंज कर रहा है, आप लोग को ललकार रहा है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुनिए, डर गए हैं क्या आप लोग? भौंकने वाला कभी काटता नहीं, ठीक है। उनका भौंकना अपना घर में भौंके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो है अपना जो है ना, अपना गद्दी को पहले तुम बचा लो, अपना स्थिति परिस्थिति पहले देख लो। बिना गठबंधन का तेरा में ताकत है, तेरा में कुवत है, तेरा सुप्रीमो को बोलो कि बिना गठबंधन का लड़े, तब तेरा में कितना भौंकने का ताकत है, तब हम देखें। तुम उसके बाद में भौंको। मान के चलिए गठबंधन के चक्कर में तुम्हारा तो अभी तो पता चला कि 250 वोट से एगो विधायक बना हुआ है। हमको लगता है 2029 में वो भी खत्म हो जाएगा। और दम है तो बिना गठबंधन का लड़ो, तब तेरा औकात बता देंगे कि टाइगर जयराम महतो में कितना कुवत है और तेरा सुप्रीमो में कितना कुवत है। अब तुम तो कहीं पे दिखोगे ही नहीं, ठीक है। और रही बात ये लोग का, नेता आंसू का बबलू महतो बोल रहा है कि ये जेलकेम क्या है? अरे बिना है कुछ ने, सुनिए, कुछ पार्टी गिनती माता है, बिना पेंदी का लोटा है। लोग जहाँ जिधर मर्जी उधर लुढ़क जाता है। तो इन लोग के प्रति बात करना अपना समय को मतलब जाया करने का हिसाब है, हम समझते हैं जहाँ तक, ठीक है। इन लोग को बोलिए ना कि अगर 25 साल में तुम लोग इतना जो है अपने आप को दमदार समझते हो, तो गठबंधन छोड़ दो, गठबंधन छोड़ो, टाइगर जयराम महतो जैसा अकेले ही लड़ो, मैदान में आओ। तेरा कुव्वत का औकात हम लोग बता देंगे। तेरा भौंकना जो है ना, वो सब चुपचाप हो जाओगे, 2 मिनट लगेगा। 2029 में लड़ो, छोड़ दो गठबंधन का सरकार और आ जाओ मैदान में अकेले अकेले भिड़ो। मतलब गिद्दड़ का झुंड लेके टाइगर का शिकार करने चले हो, हैं? यही है तेरा पहचान। कभी गिद्दड़ कभी शेर का शिकार नहीं कर सकता है। तुम लोग सिर्फ झुंड बढ़ा के घाटशिला में घूम रहे हैं आप, तो किस टाइप का माहौल दिख रहा है? देखिए माहौल, देखिए जहाँ पे जीरो है हम लोग को, जहाँ पे हम लोग का भाषा समझ में नहीं आता है, अभी थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आता है तो हम लोग समझाते हैं। हम लोग का उतना पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे जो है विस्तार नहीं हुआ है, इसी चलते लोग जो है नहीं जुड़े हैं। और पहली बार हम लोग चुनाव लड़े थे, उसके बाद में जो है इसके बाद में सब सन्नाटा छा गया था, कोई काम करने वाला नहीं। जैसे हम लोग का रांची, धनबाद, इस क्षेत्र में सब आदमी लोग जागरूक हैं, इधर उतना जागरूक नहीं है। तो हम लोग को टीम बनाने की ज़रूरत है 2029 तक में। और हमको लगता है कि ये जो है 8000 जो पिछले बार जो वोट आया था, उससे हमको लगता है कहीं ज़्यादा आएगा हम लोग का वोट। और 2029 में हम लोग बेहतर तैयार करेंगे घाटशिला को, और जागरूक करने का काम करेंगे हम लोग। देखिए जागरूक करें, अभी जितना भी लोग यहाँ पे आए हैं, किसी के पास में अगर कोई बोले कि कोई फंडिंग किया है, कोई दिया है, तो कोई नहीं। सब अपना तेल, अपना पैसा, अपना समय लगा के यहाँ पे आए। क्यों? ये दीदी लोग आए हैं, क्या है बताइए? सब अपना अपना व्यवस्था। देखिए यहाँ पे पत्तल में खाना खा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सोने का जहाँ जिसको मिल रहा है वहाँ सो रहा है। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ठीक है।
और जागरूक करके ही झारखंड का दिशा दशा को हम लोग बदल सकते हैं। सबको अपने बारी बारी से चांस दिया, 25 साल सबको चांस दिया है, एक बार जेलकेम को भी चांस दे के देखिए, आसू को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, सबको बारी बारी चांस दिया ना जी। आखिर इतना जो आता है, लोग को 5 स्टार में रखा जाता है, बड़ा बड़ा होटल में रखा जाता है, मुर्गा चिकन खिलाया जाता है, उसके बावजूद प्रचार करने नहीं आता है। आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि दाल भात और चोखा आप लोग खा के जा रहे हैं प्रचार करने, इतना मोटिवेशन आखिर किस लिए? देखिए हम लोग का तो समय चला गया, पढ़ लिख के तो समय उम्र सब बर्बाद हो गया। हम चाहते हैं कि फुचका वाला का बेटा फुचका ना बेचे, समझे ना, रेडी वाला का बेटा रेडी ना चलाए, ठीक है। जो हम जो काटे हैं वो जो आने वाला पीढ़ी जो वो ना काटे, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और सब जितने भी है हम लोग का टीम में दीदी लोग हैं, भाई लोग हैं, सब कोई का कहना यही है जो हम जो कष्ट काटे वो मेरा आने वाला पीढ़ी ना काटे।